हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एकेटीयू। एकेटीयू मींस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का, उस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में हम आज के लेक्चर वीडियो में बात करेंगे। सब्जेक्ट का कोड है BMB 102। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का पेपर है, काफी इंपॉर्टेंट पेपर है, आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में काफी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि मैम इस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बता दीजिए, सिलेबस क्या है, मार्किंग क्या है, इसके लेक्चर वीडियोस कहाँ से मिल जाएंगे, क्या पढ़ना है हमें, नोट्स वगैरह कहाँ से मिल जाएंगे एंड कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, और एक बात और है, मैं एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं एज पर न्यू सिलेबस, वो ऑलरेडी उस पर मैं वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो सिलेबस है ना, ये आपको एकेटीयू की वेबसाइट से मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बट एक बात का ख्याल रखिएगा, आप न्यू सिलेबस डाउनलोड करिएगा। ऐसे उसमें लिखा होगा कि दिस सिलेबस इज इफेक्टिव फ्रॉम 2024-25 सेशन। ठीक है, तो न्यू सिलेबस डाउनलोड करिएगा। और फिर मैंने आपको ये सारे ही सब्जेक्ट बताए थे कि ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कुछ दिनों में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। अब ये जो पहला पेपर है ना, BMB 101, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुकी हूं जिसमें मैंने पहले सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बात की थी। आज के इस लेक्चर में हम दूसरा जो पेपर है BMB 102 मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वैसे ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि ये जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है, जिसमें 70 मार्क्स आपके सेमेस्टर के एंड में जो एग्जाम होगा थ्योरी पेपर, वो 70 नंबर का होगा एंड 30 मार्क्स आपके इंटरनल है, मतलब जो कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं सिलेबस पे, देखते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का सिलेबस एंड इसके लेक्चर वीडियोस। ठीक है, तो ये हमारा पेपर है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का BMB 102। 5 यूनिट है सिलेबस में। एक बार मैं थोड़ा सा सिलेबस मिनिमाइज कर लेती हूँ। तो 5 यूनिट है हमारे सिलेबस में, इवन जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी में 5 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट की पहले हम बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट जो है इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट एंड बेसिक प्रिंसिपल जो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के, वो फर्स्ट यूनिट में है। इसमें आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स होती क्या है, ठीक है, इसकी डिफिनीशन क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक का जो कॉन्सेप्ट है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड किस तरीके से मैनेजरियल इकोनॉमिक बिजनेस डिसीजन में हेल्प होता है या रिलेवेंट होता है, ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे। फिर इसके बाद मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल, जैसे इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल है, मार्जिनल प्रिंसिपल है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल है, डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव है, EQ मार्जिनल प्रिंसिपल है, यूटिलिटी एनालिसिस है, कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो ये सारे ही कॉन्सेप्ट यूनिट 1 में है जो आपको डिटेल में पढ़ने हैं। और एक और बात है, केस स्टडी हर यूनिट में है जो आपको करके ही जाना है एग्जाम में। ठीक है, केस स्टडी तो पूछी ही जाती है। ठीक, तो ये यूनिट 1 का सिलेबस है। आगे यूनिट 2 पे जाने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो नोट्स के लिए आपको जाना है यूट्यूब पर। ठीक है, आप गूगल पे ऐसे यूट्यूब डालिएगा और फिर वहां से आप मेरा चैनल सर्च करिएगा। जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल का नाम है अकाउंटिंग मास्टर क्लास। तो आप मेरा चैनल सर्च करिएगा और फिर वहां से आप जब मेरे चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट पे जाइएगा। ठीक है, मैंने ये जो सब्जेक्ट है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बनाई हुई है। तो आपको अलग अलग वीडियो सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली ये जो प्लेलिस्ट जब चेक करेंगे तो देखिए मैंने इकोनॉमिक्स मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये जो है सेपरेट प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बनाई हुई है। तो यहाँ पे क्लिक करिएगा व्यू फुल कोर्स। ठीक है, तो आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और एक बात और खास है कि मैं यहाँ पे एकेटीयू जो अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उसका सिलेबस यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, आप देखिएगा इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो है ना, इकोनॉमिक्स या बाकी सब्जेक्ट का भी जो सिलेबस है वो 90 to 95% हर यूनिवर्सिटी में सेम ही होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो जाएगा। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, आपका अगर इकोनॉमिक्स का पेपर है तो आप ये प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें ये जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस के हैं ये सब मैंने बहुत डिटेल में देखिए पढ़ाया हुआ है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इंडिफरेंस कर्व, डिमांड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, न्यूमेरिकल वगैरह, प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू,
ठीक है, सप्लाई की थ्योरी, लॉ ऑफ सप्लाई, मूवमेंट, फॉर्म ऑफ मार्केट, मार्केट इक्विलिब्रियम। तो आप देखिए सारे ही कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में डिस्कस हुए हैं। टोटल 70 लेक्चर वीडियो में ये पूरा इकोनॉमिक्स मैंने कवर किया है। फिर उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे टॉपिक हैं, इन्वेस्टमेंट है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, मनी एंड बैंकिंग है। ठीक है, ये आप सारे ही टॉपिक आप देख सकते हैं, नेशनल इनकम है। तो ये सारे ही टॉपिक बहुत डिटेल में मैंने इन लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आपको कहीं और भटकना नहीं है, सिंपली आपको एक जगह सारे लेक्चर वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, आपके एग्जाम कुछ दिनों में शुरू होने वाले हैं, तो अब अपना टाइम नहीं वेस्ट करिएगा, एक जगह ही आपको सारे लेक्चर वीडियो मिल जाएंगे, तो आप इनसे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो लेक्चर वीडियोस की बात हो गई। नोट्स कहाँ से मिलेंगे? तो नोट जो है ना, वैसे तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने खुद के ही नोट्स बनाएं, लेकिन एग्जाम आने वाला है और काफी स्टूडेंट वर्किंग होते हैं, उनके पास समय नहीं होता है, तो उन स्टूडेंट को मैं सजेस्ट करूंगी कि वो मेरे एप्लीकेशन से, मेरी एप्लीकेशन है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, तो मेरी एप्लीकेशन से आप नोट्स ले सकते हैं, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा। एंड जहां तक बुक की बात है, तो एक बहुत अच्छी बुक है डीएन द्विवेदी की। ठीक है, डीएन द्विवेदी की बुक है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की, वो आप रेफर कर सकते हैं, या एच.एल. आहूजा की बुक है इकोनॉमिक्स की, तो वो आप रेफर कर सकते हैं। तो ये दो बुक्स काफी अच्छी हैं। ठीक है, तो ये दोनों बुक्स आप रेफर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 पे। तो यूनिट 2 इज अबाउट डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। पूरा डिमांड का कॉन्सेप्ट, सप्लाई का कॉन्सेप्ट आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। ठीक है, थ्योरी ऑफ डिमांड कितने टाइप की होती है, डिटर्मिनेंट्स क्या है, डिमांड शेड्यूल क्या है, डिमांड कर्व क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये सारे ही टॉपिक, इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, तो ये सारे टॉपिक आप इसमें पढ़ेंगे। इसके साथ ही केस स्टडी है, सप्लाई एनालिसिस, जिसमें लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको यूनिट 2 में पढ़ने हैं। यूनिट 3 जो है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस का यूनिट 3 है, जिसमें आपको प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ने हैं, प्रोडक्शन फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, लॉ ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, तो ये सब आपको यूनिट 3 में पढ़ने हैं। ठीक है, कॉस्ट का कॉन्सेप्ट भी यूनिट 3 में है कि कॉस्ट होती क्या है, कितने टाइप की होती है, कॉस्ट आउटपुट रिलेशन, शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में, ये सब पढ़ना है। रेवेन्यू का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू आता है, तो ये सब आपको यूनिट 3 में पढ़ने हैं। यूनिट 4 जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर का है। ठीक है, जिसमें आपको टाइप ऑफ मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट, ये सब आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। ठीक है, जिसमें आपको मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट, ठीक है, ये सारे ही कॉन्सेप्ट आपको यूनिट 4 में पढ़ने हैं डिटेल में। फिर यूनिट 5 में आपको नेशनल इनकम पढ़ना है। ठीक है, नेशनल इनकम क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कितने मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, बिजनेस साइकिल का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो ये सब यूनिट 5 में है। एंड ये सारे ही टॉपिक पे मैं वीडियो लेक्चर बना चुकी हूँ अपने चैनल पे। ठीक है, तो आपके लिए पढ़ना काफी आसान है, बस आपको मेहनत से पढ़ना है, ये काम करना है। लेक्चर वीडियो है अवेलेबल, नोट्स हैं अवेलेबल, बस आपको मन लगा के पढ़ाई करना है और अच्छे नंबर स्कोर करने हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपके जितने भी डाउट थे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो अब क्लियर हो गए होंगे। हमारा जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का पेपर है, इसके लेक्चर वीडियोस, इसका सिलेबस, इसकी मार्किंग, इसके नोट्स, इसकी बुक, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। तो अब आपको केवल अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा पेपर है एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। तो अगर ये लेक्चर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर इसको शेयर करिएगा, सभी की हेल्प हो जाएगी। एग्जाम टाइम है, एग्जाम आने वाला है, तो सबकी हेल्प हो जाएगी, तो जरूर इसको शेयर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। अगले लेक्चर में मैं बीएमबी 103 जो सब्जेक्ट है इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।